अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। इस ईरान और इजराइल जंग ने दुनिया में तीसरी आलमी जंग का खतरा पैदा कर दिया है। जुमे की सुबह इजराइल की जानिब से ईरान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान के जौहरी तनसीबात और फ़िज़ाई अड्डों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान की जानिब से जारियत का मुमकिन जवाब सामने आया। गुज़िश्ता चंद रोज से जारी इस जंग में दोनों मुल्कों की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें जदीद लड़ाका तैयारों के साथ बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी शामिल है। इजराइल के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस सारी सूरत हाल में मजीद जल्दी पर तेल का काम कर रहा है। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान को मेरे कहने पर डील कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से काफी जानों का ज़िया हुआ। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं बना सकता है। अमरीकी सदर ने तंबीह की है कि तमाम शहरी फौरी तौर पर तेहरान को खाली कर दें, क्योंकि इजराइल के ईरान पर हमले कम नहीं होंगे, जो इस बात की जानिब वाज़ेह इशारा है कि आने वाले दिनों में यह जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी और हो सकता है कि इजराइल की जानिब से ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर बड़ा हमला भी सामने आए। दूसरी जानिब चीन समेत गल्फ ताउन तंजीम ने इजरायली जारियत की मजम्मत करते हुए फौरी जंगबंदी के साथ साथ इजराइल को NPT यानी जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे में शामिल करने का मुतालबा भी किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी होने वाले बयानात इजराइल को हल्लाशेरी देने के मुतरादिफ हैं। इससे कबल भी हमने देखा है कि अमरीका की जानिब से इजरायली जारियत जो है उसकी हर सतह पर न सिर्फ हमायत सामने आई है, बल्कि अमरीका ने इजराइल के तहफ़्फ़ुज़ और बका को हमेशा अपना तहफ़्फ़ुज़ करार दिया है। और आज भी अमरीका इजरायली जारियत की ना सिर्फ खुल्लम खुला हिमायत कर रहा है, बल्कि हर सतह पर इसका दिफा भी करता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ ये, बल्कि इजराइल की जानिब से हालिया तनाज़े में इस्तेमाल किए जाने वाला ज्यादातर असला अमरीकी साख्ता है, जो कि इस बात का इंदिया भी है कि अमरीका की पुष्ट पनाही के बिना इजराइल कुछ भी नहीं कर सकता। इस सारे मामले में एक और बात जो गौर तलब है, वो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सेनेट में कल की जाने वाली तकरीर है, जिसमें उन्होंने इजराइल को खबरदार किया है कि अगर पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी इजराइल के अज़ाइम ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता में अपनी इजारादारी को कायम करना है, बल्कि मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत को निशाना बनाने के भी हैं। या कम से कम इसहाक डार साहब ने जो तंबीह की है या जो बात की है, उससे कम से कम हमें यही लग रहा है कि पाकिस्तान इस सिचुएशन को इस तरह से रीड कर रहा है। तो थोड़ा सा कुछ ये इशूज़ हैं। एंड एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स बजट सेशन जो है वो ऑन गोइंग है, तो जो कुछ बजट से जुड़े मामलात हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जब हम माशी सूरत हाल की बात करते हैं तो बहुत मुश्किलात का सामना है हमें इकोनॉमिकली, तो कुछ उन इशूज़ पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है मेंबर नेशनल असेंबली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहम्मद अली सरफराज साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। मेंबर नेशनल असेंबली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं भट्टी साहब अगर आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, जो तनाज़ा है या जो कुछ हो रहा है इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान, उसके ऊपर आप जनरली वैसे भी जो कॉमेंट करना चाहते हैं कीजिएगा, लेकिन सर इसहाक डार साहब की तकरीर, ये जो स्टेटमेंट दी है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उड़ता हुआ तीर लेके अपनी तरफ खुद मोड़ने के मुतरादिफ था कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अभी कहीं पे भी पाकिस्तान के रोल का जिक्र नहीं हो रहा, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई का जिक्र नहीं हो रहा। हम क्यों इस तरह के जो है वो दे रहे हैं, बयानात दे रहे हैं? नहीं देखें, मैं आपको बताऊं, ये तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। जो इजराइल लाबी है मुकम्मल तौर पे, जब हमारी और इंडिया और पाकिस्तान की आपस में टेंशन बनी, हमारी जंग शुरू हुई, तो आपको पता है कि आपके मुल्क में जो ड्रोन गिरे वो इसराइली साख्त के थे जी। ये इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि जो भी ये यहूदी लाबी है, ये बिल्कुल जो है शुरू से ही पाकिस्तान ने आज तक आपको पता है इसराइल को तस्लीम नहीं किया। अब पाकिस्तान के पासपोर्ट में इसराइल का नाम नहीं है, ऐसे ही। और ये एक आज तक हमने इसराइल का कोई स्टेप भी किसी लिहाज से, सफारती लिहाज से भी, अखलाकी लिहाज से भी, हर लिहाज से हमने जो इंटरनेशनली हमने इसराइल के किसी स्टेप को सपोर्ट नहीं किया। तो दूसरी बात ये है कि ये जो खदशा है, खदशा नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक टारगेट जो है उनका यही टारगेट था कि वो पहले ईरान को और उसके बाद वो पाकिस्तान टारगेट होगा। ये हमें बिल्कुल इसकी अपनी तैयारी, अपनी कॉन्शियसनेस, अपने पूरा एक सिस्टम को हमें संभाल कर रखना होगा। ये हमारा तज्जिया है या ये हमारे पास खबर है या बेस्ड ऑन? हाँ, देखें मैडम, ये चीज़ें ऐसी नहीं होती कि इसमें कोई किसी के पास रिटर्न हो या कोई किसी का, देखिए सूरत हाल को सामने जो आपके देखें, जो उनके अज़ाइम है वो किसी से ढके छुपे इसराइल के अज़ाइम नहीं है। और देखें पीछे जैसे आपने बात की है, जो है अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट हो या अमेरिका की कोई भी हुकूमत हो,
वो भी अब बात भूल जाएंगे, वो इसराइल को सपोर्ट इनको दो अलग रियासतें वैसे अब समझना भी नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है वो एक ही हैं, उनको उसी तरह से ट्रीट भी करें हम। तो हमें देखें, हमें कोई अमेरिका से तो या किसी से हमें डायरेक्ट बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसराइल को, जो इसराइल का है उस पर हम बिल्कुल, हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, हमारी हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है, अवाम का वाज़ेह मौक़िफ़ है। और अच्छा, थोड़ा सा मोहम्मद अली सरफराज साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करें। सर, ये रीजन में क्या हो रहा है? एक तो पहले ऐसा लगा कि आ गई जंग हमारे घर तक और हमने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ उसको वापस भेजा और अच्छे तरीके से उसको वापस भेजा। फिर अब नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पर एक सूरत हाल जो है वो डेवलप हो गई है। पाकिस्तान ऑफ कोर्स इजराइल की जो एग्रेशन है उसकी मजम्मत कर रहा है, हमें करनी भी चाहिए। कहाँ जाता हुआ आपको कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है? डार साहब की स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, डार साहब की जो स्टेटमेंट है ना, वो तो मुझे लगता है कि एक किस्म की मीडिया पे बड़ी खबर गर्दिश कर रही थी कि जी पाकिस्तान इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देगा। इस तरह की कोई स्टेटमेंट आई थी जिसका उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, अगर हम पे कोई अटैक होगा, मेरे ख्याल में वो तो एक क्लैरिफिकेशन थी कि हमारा ईरान पे आप अटैक करते हैं तो वो एक अलग मामला है, अनलेस यू अटैक अस वी वुड नॉट रिटेलिएट, आई टेक इट इन अ डिफरेंट एंगल। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान को ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। ये मुस्लिम उम्मा वाली कहानी जो बड़ी देर की हम सुनते आए हैं, वो ऐसी कंट्रीज बिल्कुल अब कागजों की हद तक रह गए हैं और वन आफ्टर दी अदर। ये इंडिया वाला जो हमारे साथ मामला बना था उसमें बिल्कुल इनकी बात ठीक है कि इजराइल के वेपन्स भी यूज़ हुए हैं, उनको सपोर्ट थी। अभी ईरान के इंडिया के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे होते थे, अब मेरा ख्याल उनको भी अब समझ आ रही है कि इंडिया इस जंग में कहाँ खड़ा है। और मेरा ख्याल ईरान वालों को भी बात को अब समझने की थोड़ी देर से समझ आ रही है, लेकिन उनको अब समझ आ रही है। बाकी इस इलाके के अंदर जो एस्केलेशन है, पाकिस्तान का स्टांस क्लियर होना चाहिए, जो कि इस गवर्नमेंट का नहीं है। हमारी गवर्नमेंट का स्टांस क्लियर नहीं है। वी शुड स्टैंड विद ईरान। डॉक्टर साहब ने जो बात की कि अमेरिका, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूं, इसलिए कर रही हूं कि देखें ना, उनकी तो पार्लियामेंट के अंदर शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लग गए, तो वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं इस बात को कि हम कंडेम कर रहे हैं और जितना उनको सपोर्ट हमें करना चाहिए कम से कम फोर फ्रंट पे आके पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन नहीं, उस तरह नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी हमें अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं लेनी चाहिए। अमेरिका के साथ लड़ाई लेना या अमेरिका की कौन सा कोई डायरेक्ट जंग है? ये बात बिल्कुल ठीक है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा था और ईरान में रिजीम चेंज के लिए अमेरिका का बैक ही सारा मामला था। 2 दिन तक जब इजराइल को रिटेलिएशन नहीं मिली, अमेरिका का कोई बयान नहीं आया। उन्होंने भी देखा कि अगर तो इजराइल ईरान पे चढ़ जाता है तो फिर तो शायद कोई बयान ही कोई ना आता। जब 2 दिन के बाद अनएक्सपेक्टेडली डिस्पाइट लूजिंग मोस्ट ऑफ द लीडरशिप, जब ईरान ने रिटेलिएट किया खिलाफ तवक्को, फिर अमेरिका सरकार ने ये बातें करनी शुरू की, नहीं जी रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, इनकी हम सुलह करा देंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इंडिया पाकिस्तान की भी सुलह करा दी। आप सारी उस सिचुएशन की विटनेस ही हैं। लेकिन लगता ये है कि अमेरिका इनको बैक करेगा, बट ये जंग अब आगे देखा, इसमें तो मेरे ख्याल है सर ये तो लगता नहीं है, तो डाउट की बात नहीं है ना, अमेरिका बैक कर रहा है, करेगा। ये कहीं ना कहीं मामला रुकेगा। उसकी वजह है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है। अब अगर ईरान बंद करे, अब अभी दूसरे मुल्कों की जान को मुसीबत नहीं ना पड़ी, अगर वो जो एक बहरी रास्ता है अगर ईरान बंद कर दे, उसके एक तरफ ओमान है, अंदर 3-4 मुल्क और हैं पर्शियन गल्फ के अंदर, उनकी 33% ऑफ योर ट्रेड इज डन थ्रू द पर्शियन गल्फ थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। वो अगर रास्ता उन्होंने बंद कर दिया तो इर्द गिर्द के जितने ममालिक हैं जो कि एक्चुअली अभी ईरान के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन वो सारे फिर अपनी अपनी जान जब उनकी ज़ाब में पड़ेगी तो वो सपोर्ट में आ जाएंगे और जंग बंदी की डिमांड एक ज़्यादा वाइडर एरिया में फैलेगी। एक तो फॉर दिस रीजन वन जो आपने बोला है डॉक्टर साहब, एक तो एक ये भी एक इशू है। अदरवाइज ऑल्सो जो दूसरे ममालिक के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, एक दूसरे के खिलाफ कौन सा मुल्क किसका दोस्त है, जंग में किसकी साइड लेकर, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक ये भी खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ये जंग तो एक्सपैंड हो सकती है, इसके अंदर और ममालिक शामिल हो सकते हैं, कोई तीसरी जंगे इसमें चाइना और रशिया आएगा। तो अब ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया कि ईरान को रशियन असले की सपोर्ट है, मतलब ये एक्सपैंड हो रहा है ये मामला। सर ये तो तीसरी जंगे अजीम हो सकती है, बहुत से लोगों को ये खदशा है। पाकिस्तान को इसके अंदर आपके ख्याल में क्या हम रोल प्ले कर सकते हैं कि मीडिएशन हो जाए? बर वक्त जंग किसी के भी फेवर में नहीं होती। फील्ड मार्शल साहब भी इस वक्त जो हैं हमारे वो अमेरिका में, डू यू थिंक कि किसी किस्म का कोई मैसेजिंग वहां पर करनी चाहिए, करेंगे? देखिए, नो डाउट ईरान जो है हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारा हर लिहाज से उसके साथ, जैसा कि अली भाई ने कहा, ऐसी बात नहीं है, बड़ा पाकिस्तान का क्लियर स्टांस है इस बारे में
और जिसका आपने भी जिक्र किया कि उनकी इवन कोई ऐसे वो भूले तो नहीं है कि उनकी असम्बली ने, उनके मेंबरान ने, उनके प्रेसिडेंट ने, सब ने, और इवन उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने इसका शुक्रिया अदा किया है। जी जी। क्योंकि हमने बिल्कुल किसी डाउट में उनको नहीं, बल्कि हमने बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है हम ईरान के साथ हम उनके हज पिलग्रिम्स को हमने होस्ट करने का कहा है। 20,000 दूसरा देखें, हर मुल्क के अपने मफाद होते हैं। देखें, हम न्यूक्लियर स्टेट तो ज़रूर हैं, जैसा कि कल इसाक डार साहब ने भी ये कहा कि न्यूक्लियर स्टेट हम इसलिए नहीं है कि जी आप इसराइल और ईरान की जंग हो तो हम जो है बम ले के जो इसराइल को मार दें। ठीक है, मेरी बात सुनो। हमारे कुछ लोग जज्बाती और कुछ ऐसे, हमारा आपको पता है माहौल होता है, वो कहते हैं जी तुसी की कहते हैं जनाब, हाँ जी, ये करने कराने वाली बात नहीं होती। देखें, आपने दुनिया के एक लाज हैं, आपका एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत आपने चलना है, आपने अपने लोगों को बचाना है, अपने स्टेट का भी ख्याल रखना है। और आपने कल देखें, कुछ जो इंडिया ने हमारे पे हमला किया तो उस वक्त लोगों का ये ख्याल था कि हमने पहले क्यों नहीं कर दिया। अब जब उसने पहले किया तो उस वक्त हमने अपने डिफेंस में हमने किया ना, तो डिफेंस में हमने जितना कुछ किया, अल्लाह ताला ने हमें उस पर अचीवमेंट भी दी, हमें कामयाबी भी दी। लेकिन ये भी एक पूरी वर्ल्ड जो है थी, पूरी दुनिया थी, पूरी दुनिया के ज़हन में ये गया कि जनाब जो जारियत जो है वो इंडिया की तरफ से पहले हुई। देखिए, हमने अखलाकियात का भी देखना है, इंटरनेशनल लॉज को भी देखना है, अपने स्टेट का भी देखना है। मैंने तो यही बैकग्राउंड सारी चीजों को देखना। सवाल किया ना कि बम तो नहीं चलाना, लेकिन क्या मीडिएशन के लिए, मैं अर्ज करूं कि देखें, हम देखें जैसे मार्शल साहब इज इन अमेरिका, मैं तो इसलिए कह रही हूं कि क्या आपको लगता है वहां पे कोई बातचीप करनी चाहिए कि मीडिएशन हो जाए? मैं आपको बताऊं, अमन को हम तरजीह देते हैं। आज तक हम जो भुगत रहे हैं, जो देखें, आपको पता है अफगानिस्तान में जब रशिया ने इंटरफियर किया था, हमला किया था, उस वक्त से आज से हमारी दहशतगर्दी खत्म हुई है? नहीं ना हुई। आपका क्लाशनकोव कल्चर, आपकी दहशतगर्दी, आपका मंशियात, आपका सारा वहाँ से आपकी तो आज से उस दिन से आपकी जंग खत्म ही नहीं हुई। आप देखें ना प्रैक्टिकली तो सर, मैं तो खैर सवाल नहीं कर रही थी, वो शायद अली साहब ने पॉइंट रेज किया था, मैं उस पर एलैबोरेट करा लूंगी। मेरा तो यही पॉइंट था कि पाकिस्तान को क्या रोल प्ले करना चाहिए खात्मा कराने के लिए। सीज़फायर हमारा तो हुआ ना सर भारत के साथ। देखें, जंग तो किसी के हक में नहीं है। हाँ। हम अपना सफारती लिहाज से भी, हम इंटरनेशनली भी देखें, जैसे अभी हमारे डेलीगेशन बाहर गया हुआ है, तो वो भी अपना एक रोल इंडिया पाकिस्तान का वो कर रहा है। इसी तरीके से हम जो है, जो पाकिस्तान है वो पूरी कोशिश करेगा कि रियलाइजेशन जो है, वर्ल्ड को रियलाइजेशन देने की कि ये जंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि जंग ये किसी के मफाद में नहीं है। अब देखें, जब आप ईरान में जब आग लगेगी तो हमारे घर में आग लगेगी। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मैं आपका कमेंट लेती हूँ ताकि आपको इंटरप्ट ना करना पड़े। व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले अली सरफराज साहब, आप कहते हैं आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर ईरान में आग लगेगी तो हमारे घर में। डॉक्टर साहब ने बात बिल्कुल ठीक ही। देखें जी, आप अपनी ज्योग्राफी को तो इग्नोर नहीं कर सकते। ईरान आपका नेबर है, और ईरान के साथ जो मामला तब इस वक्त चल रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि इंडिया ने जब पाकिस्तान पर अटैक किया तो मॉरली इंडिया के ऊपर एक बोझ था, और पूरी दुनिया ने इंडिया को कहा कि जी आपने पहले अटैक किया। सिमिलर इज द सिचुएशन इन ईरान। जब इन्होंने इजराइलीज ने ईरान पे अटैक किया तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सेंटिमेंट जो है वो ईरान के हक के अंदर है, और वैसे नहीं है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन नहीं है। अगर आपने गौर किया, खासतौर पर जो वेस्टर्न मीडिया जिस तरीके से प्रोपोगेट कर रहा है, वो कहते हैं इजराइल ने राइट टू सेल्फ डिफेंस यूज किया। हालांकि इसका क्या मीडिया तो बड़ा कंट्रोल सा मीडिया ना, जिस तरह पाकिस्तान का नहीं, लेकिन ईरान केस भी नॉर्मली ये होता था ना कि इंडिया के केस में फेवर में हाइप बनती थी, जो इस दफा नहीं बनी, बट ईरान के केस में ये नहीं हुआ है सर। चले, मीडिया तो मैं समझता हूँ काफी हद तक कंट्रोल्ड है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस ऑन द मीडिया, ठीक है ना, वो दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। उसके अलावा दुनिया में जनरल सेंटिमेंट जो है वो ऑपरेशन के खिलाफ ही होता है हमेशा। अब इस वक्त सवाल ये है कि हम जब भी बात करते हैं ना, तो हमें अपनी स्टेटमेंट में थोड़ी सी सख्ती लानी पड़ेगी। देखिए, एक एक करके मार पड़ती है ना। अब ईरान अकेला खड़ा एक मुसलमान मुल्क लड़ता रहे, इजराइल के साथ टेक्नोलॉजी वाइज आपका कंपैरिजन नहीं है। अब वो आराम से पहले तसल्ली से ईरान को मारे, आप बैठे अपने यहाँ पे करते रहने जी सानू तो नहीं ना किसी ने छेड़िया, तो कोई मसला नहीं है। वो ईरान से फारग हो गए, अगली बारी किसकी है? ये है कि आज मेरी बारी, कल तुम्हारी बारी। हमें देखिए, जंगों में डिटेरेंस भी होती है। एक तो अगर मीडिएशन की कोशिश पाकिस्तान करे, हम नहीं चाहते कि जंग हो,
मीडिएशन ही होनी चाहिए, अमेरिका भी मीडिएट करे, हमारी गवर्नमेंट अमेरिका से भी कोई सपोर्ट ले सकती है तो ले ले, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट आपको साथ के साथ अपना एक क्लियर स्टांस ये भी रखना पड़ेगा कि ये नहीं है कि आप हमारे पे बम मारेंगे तो तभी है। अगर ईरान के साथ आपका हमसाया मुल्क है और आप उससे इफेक्ट होते हैं, अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है और ये जंग एस्केलेट होती है, शायद आपको 2 कदम आगे बढ़ के ईरान के साथ खड़े भी होना पड़े। आप अगर यही कहते रहेंगे ना हमारे पास आओगे तो देख लेंगे, हमारे पास आओगे तो देख लेंगे, फिर आप तभी देखेंगे जब आपके पास अगले आ जाएंगे सारा कुछ टाप के। सो दिस इज नॉट द वे। वो क्यों जंग में रोकेंगे, इजराइल क्यों किसी जगह ब्रेक लगाएगा अगर उनको हमारी तरफ से या किसी मुस्लिम मुल्क की तरफ से ईरान के हक में कोई सपोर्टिंग, उनको तो लगेगा कि ये वॉक ओवर है, वो सीधा ईरान पे चढ़ जाएंगे और हम में से कोई जूम ही नहीं करेगा। चले, मैंने कुछ 1-2 बजट पे भी बातें करी, लेकिन ये इतना ही आसान है जितना वैसे कह रहे हैं अली साहब। ये आप अग्री करते हैं? हाँ, बिल्कुल अली भाई ने बिल्कुल सही बात की है। मैं एक छोटी सी बात करूँ, मैं अली भाई ने कहा ना पाकिस्तानी मीडिया, मैं तो कंट्रोल मीडिया था, मैं तो अप्रिशिएट करूँगा पाकिस्तानी मीडिया को। अगर वो कुछ कंट्रोल था तो अल्लाह का शुक्र है उसने अच्छा परफॉर्म किया। फेक न्यूज़ भी पेडल की, फेक न्यूज़ नहीं, अगर वो इंडिया की तरह अनकंट्रोल्ड होता है ना तो वो ऐसी हरकतें करता। पाकिस्तानी मीडिया कंट्रोल होने के ऊपर सर बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं, मैंने इसलिए शुरू नहीं किया, बहस कहीं और चली जाएगी, लेकिन चले। नहीं, मैं वैसे एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन, जंग के दौरान तो बड़ा खैर इंडिया का मीडिया तो पागल हो जी, उन्होंने आपको पता है कितना और वी आर प्राउड ऑफ दैट, वेरी वेरी सेंसिबली मैनेज्ड हमारा मीडिया बहुत अच्छा। देखिए मैं ये समझता हूँ जो अली भाई बात कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं, ये हमारे सारे पाकिस्तानियों के यही एक एहसास है, यही एक हमारे जज्बात हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इसी वजह से जब इंडिया का हुआ है तो सब लोगों ने, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने, तमाम मकतबा फ़िक्र ने, मैं तो कहूँ कि हर एक आदमी ने एक इतना यूनाइटेड होकर एक अच्छा रोल अदा किया और इसीलिए हमारे रिजल्ट्स आए। लेकिन रीजन की सिचुएशन जो है ना वो अभी भी कुछ संभली हुई नहीं लगती। अभी आप लोगों ने खुद इस बात से इत्तेफाक किया कि वो जो हीट वहां पर है वो यहाँ आएगी। आपने कहा है कि वहां अगर आग लगेगी तो उसकी वो हीट जो है हमें भी फेस करना पड़ेगी। आपको नहीं लगता इट्स अबाउट टाइम कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कम बल्कि खत्म कर लें? बिल्कुल करना चाहिए सर। आज भी आपने इमरान खान साहब की बहनों को मिलने नहीं दिया। देखिए ना, पॉलिटिकल नहीं सर, सवाल है पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म नहीं करेंगे, लीडरशिप को नहीं मिलने देंगे। केपीके का बजट लेके आ रहा था, इन्होंने आप लोगों ने मिलने नहीं दिया। एक बात बताऊं ना, ये देखने ये जुडिशियल मैटर्स हैं, मैं आपको बताऊं इसमें हमें देखें जो लिस्ट इनकी तरफ से जाती है वो मुलाकातें हो जाती हैं। ये इनका ये पार्टी के इंटरनल कोई इशू होंगे नहीं, मुझे क्योंकि आज की स्टोरी का पता नहीं है। मैंने सारा दिन कोई ऐसी चीज अगर ऐसी बात है, मेरी बात नहीं, देखिए मैं तो जाती तौर पे इस हक में हूँ कि बहनों को भाई को मिलना चाहिए, इसमें कोई देखिए मेरी बात सुने ना, देखिए मैं कहता हूँ रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मिलना चाहिए, ये कोई मैं तो अपनी जाती बात पर कर रहा हूँ। देखिए मुझे क्योंकि उस सारे इशू का पता नहीं है लिहाजा मैं इस पर कोई कमेंट से इसलिए मेरे पे नहीं एतबार करना। बहुत बड़ा इशू है, डॉक्टर साहब ने मेरे पे नहीं एतबार करना। नहीं मैं एतबार कर रहा हूं, लेकिन मुझे टेक्निकली कोई ऐसी चीज हो तो वो डॉक्टर साहब आप अपनी एक बहुत बड़ी मेजर पार्टी के सो कॉल्ड बड़ी पार्टी, वैसे हम तो नहीं मानते, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, लेकिन वैसे आप डॉक्टर साहब को क्रेडिट देंगे, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो अभी कह रहा हूं नहीं, डॉक्टर साहब को इस तरह कह के जान नहीं छुड़ानी चाहिए कि मुझे इस इशू का नहीं पता। नहीं, वाकई नहीं पता, मैं बिल्कुल मैं झूठ और आपको इस इशू के बारे में पता रखना चाहिए। हर मंगल को, हर जुमे को, हफ्ते में जुमेरात को, 2 मुलाकातें, हफ्ते में 2 दफा ये इशू पाकिस्तान का बर्निंग इशू होता है। आप इसके बारे में पता रखें ताकि आप जैसे सेन माइंड्स जो आपकी जमात में बड़े ऐसे गिने चुने 2-4 लोग होंगे वो भी कहीं पे अच्छा को मशवरा दे सके तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, मैंने क्योंकि डॉक्टर साहब से ये सवाल किया ना कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन को खत्म करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब जैसे सेन माइंड्स को बोलना चाहिए, लेकिन आप लोगों को भी नहीं लगता कि आप लोगों को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए इस पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए? एहतजाज करेंगे, तहरीक चलाएंगे। मुझे आप ये बताएं, अभी इन्होंने तारीफ की, वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे तारीफ की, हमने तो अपना हिस्सा जंग के दिनों में डाला नहीं है। उन दिनों में जब कोई जंग शायद आ भी रही है ना, खुदा ना खास्ता, जिसका आप दोनों नहीं होगी, ये मैं आपको ये भी बता दूं। दिस इज द पॉइंट। आपने कहा और पहले बात की ईरान में हमारे हमसाये में आग लगी हुई, उधर नहीं लगी हुई,
आग इधर भी लगी हुई है। जिनको आपने 6 जहाज मार के भेजा है, आपके ख्याल में वो ठंडे होकर बैठ जाएंगे। पंजाबी में कहते हैं वट नहीं होगा आपके ऊपर और वो निकलेगा नहीं। और वो उसके लिए आपने बिल्कुल ठीक है अपना हाउस इन ऑर्डर करो। कौन करने में इंटरेस्टेड है यहाँ पे? सर और ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान, सो कॉल्ड वजीर आजम असेंबली में खड़ा तकरीर कर रहा था और हम सारे तसल्ली से बैठ के उस वजीर आजम की तकरीर सुन रहे थे सिर्फ मुल्क की मफाद के लिए कि बाहर एक आज अच्छा मैसेज चला जाए। उस वक्त भी हमारे बंदों के घरों पे रेड हो रहे थे। आलम सिंसेरिटी का ये उस दिन भी खान साहब की मुलाकातों से रोका जा रहा था। अब उसके बाद अब जंग हुई, सारों ने उस जंग के अंदर हम सारे एक ही पेज पे थे ना। अब अगर आप उस काम में अभी मेरे ख्याल में अब शादी आने बजाने का टाइम खत्म हो गया। इतना तो मेरा ख्याल जंग पे खर्चा नहीं हुआ जितना आतिशबाजी पे हो गया। मेरा ख्याल अब उस काम को बंद किया जाए और अपना हाउस इन ऑर्डर किया जाए। इससे पहले कि दोबारा कोई ऐसा बंद करके सर क्या करें? जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं उनके खिलाफ एहतजाज की कॉल्स दें। हाउस इन ऑर्डर मुझे बताएं वैसे आप लोग ओन करते हैं जो आप लोग कह रहे हैं कि पीटीआई ने कॉल दी है अमेरिका में? मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं सुना। नहीं सुना क्योंकि आपके पार्टी के अंदर ही बैठे हैं, हमने तो ऐसी बात भी नहीं सुनी कोई। मैडम मेरी बात मतलब आप ओन नहीं कर रहे, आप लोगों ने कोई कॉल नहीं किया। मैं आपको बताऊं, मैं असल में जो असल कहानी है देखिए, मैं बिल्कुल अल्लाह को आज़ जान कर मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। जब चीज़ें कोई नज़दीक पहुंचती हैं ना तो क्योंकि इन्होंने मतलब कोई आपस में कोई चीज़ें मतलब सेटल होने के करीब सर मेरी बात सुनो, नई चीज़ें कंट्रोल होती हैं या एक गुड गैस्टर दोनों साइड से बनता है। तो ये अल्लाह के वली जो हैं इन्होंने कुछ चंद बंदे ऐसे रखे हुए हैं को जो आगे माचिस फिर लगा देते हैं। जैसा कि हाँ जी मेरी बात सुनो, देखें ना अभी हरियाणा में वही ना आप जनरल साहब गए हैं तो वहाँ देखे ना वो मैंने इनका ना एक वो सुन रहा था सोशल मीडिया पे तो वो कह रहा था जी ये करो जी जनरल ये आ रहा है वो और मतलब देखें ये चीजें पता है नहीं लेकिन देखिए वैसे इसमें सर ये देखिए मैंने इसीलिए सवाल पूछा सिटिंग मेंबर है नेशनल असेंबली के जिम्मेदार वो है वो कह रहे हमें पता नहीं वो कह रहे हमें पता नहीं बैरिस्टर गौहर ने रिकॉर्ड पे कहा कि हमने तो कोई कॉल नहीं दिया। सर तो अगर कोई एलिमेंट नहीं देखिए ये नहीं देते, मेरी बात सुने ना, करोड़ों में बंदा है सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अब इनके लिए कितना आसान है किसी 5 रुपए देके किसी से एहतजाज करवा दे। नहीं वैसे वो 5 रुपए वाले नहीं वो आपकी जमात के लोग हैं जिन्होंने कहा ना अली ऐसा ना करो, अली ना ऐसा मुझे अभी का नहीं पता, वो तो बल्कि आप कह रहे हैं कि आप हमें बताएं अगर जब ये चीजें स्टॉप हो जाएंगी मेरी बात बयान ही इसलिए ये शरारतें स्टॉप इनमें से कुछ लोग चाहते ही नहीं। मेरी आप बात सुनिए, बड़ी क्लैरिटी की बात है। मैं मैडम मैंने बात की तो उन्होंने मेरे साथ बैठे हुए दोस्त ने इसको बुरा फील किया। ये खुद ही इनमें से कुछ लोग चाहते नहीं कि इमरान खान साहब बाहर हैं नंबर 1 और नंबर 2 मेरी बात सुनो ये जो है ये आग खत्म हो जाए ये खुद ही नहीं चाहते। ये मैं ये नहीं कहता अली नहीं चाहता, मेरी बात नहीं कोई भी क्यों नहीं मैं अर्ज करूं ना ये ख्याल जैसे कोटका अंदर शौक है मैं करूं ये 90% मैं आपको अगर कहूं ये 90% अच्छी सोच के लोग हैं जो 5-10% नहीं 100% अच्छी सोच के लोग हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ चंद एक लोग हैं जो इस चीज को खराब कर। जो बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं ना इन प्रिंसिपल अलीमा खान साहब भी यही कह रहे हैं। वो कह रही है कि जब हमारे भाई की रिहाई की तक बात पहुंचती है कुछ एलिमेंट्स है पीटीआई के अंदर जो ऐसे बिहेव करते हैं जब हम तहरीक चलाने की बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स है पीटीआई के अंदर जो तहरीक को सबोटाज करने के लिए खड़े हो जाते हैं। देखिए हमारा सिस्टम में कंट्रोल है। वैसे उन्होंने ये भी पता है जो लास्ट स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर एक दफा ऐसा और हुआ तो मैं अब नाम लूंगी। तो ये तो अब आपकी पार्टी के अंदर से सर आवाजें उठने लगी ना, ये तो हम नहीं कह रहे डॉक्टर साहब को छोड़ दे चले वो गलत कह रहे होंगे मैं गलत कह रहा हूं। डॉक्टर साहब बैठे हैं ऑन अ बेड ऑफ रोजेस तब सब अच्छा होता है ना। नहीं मैं भूखे मैं कांटे भुगत के आया हूं भाई अली मैं कांटे भुगत के आया हूं। मैं तो दो दहशतगर्दी के पर्चे में से कोई पार्टी गुजरे ना फिर उसमें परेशानियां भी होती हैं, शकूक व शबात भी हो जाते हैं, मुश्किल हालात में सारा कुछ होता है। जो बंदा बैठे जो कुल्फियां खा रहे हैं उनको क्या तंगी होती है? हम कांटों से गुजर के इधर आए हैं। मैं आपको बात करती हूँ, ब्रेक ले ले, ब्रेक से वापस आके मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले सर हम बात कर रही है हमारा टॉक शो जो है ना ब्रेक के बीच में भी जो है वो कंटिन्यू कर रहा है वो जारी था। सर हम ब्रेक में जाने से पहले मल्टीपल इश्यूज पे हमने बात की, अपने हाउस को इन ऑर्डर करने की बात की। सर ये सारे हाउस इन ऑर्डर के अंदर जंग के अंदर एक आम जो पाकिस्तानी है सर उसका क्या कसूर है जिसको आप लोगों ने मजीद पीस दिया है ये जो बजट है इसको लाकर और उसमें सोने पे सुहागा ये अब सेनेटर है सिटिंग आपके अफनानुल्लाह खान साहब उनकी ट्वीट जो देखी है तो सर मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई है। वो कहते हैं जी सालाना FBR में 1000 अरब से ज्यादा की करप्शन हो रही है।
तो सर मेरा टैक्स जो आप बढ़ाते चले जा रहे हैं वो ये एफबीआर कलेक्ट करता है और इतने हज़ार अरब की करप्शन कर देता है। मैडम देखें, मैं आपको बताऊं, हमने कभी कहा है कि एफबीआर जो है वो एक ऑनेस्टी के साथ काम हो रहा है। अगर एफबीआर ऑनेस्टी से काम करता तो ये इस दौर में नहीं है। आप थ्रू आउट सारा एफबीआर का ले लें। मुंडा कस्टम दा, आपने भी सुना होगा गाना, क्या ख्याल है? तो वो ये गाना हमारे दौर में नहीं बना था, ये बहुत पुराना बना था गाना। आप मेरी आप बात सुने ना, मैडम मैं आपको बताऊं ना, आप देखें ना अभी इस बजट में इसका ना देखें, फेसलेस असेसमेंट जो है पहली दफा डिजिटली इसको नाफिज किया गया है कि आपका अगर कंटेनर आता है तो उसमें किसी को आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होती, वो उसके गुड्स के हिसाब से। ये पहली दफा ये स्टार्ट हुआ है और इस पे काम हो रहा है, मेरी बात सुनो, और शुरू हो गया है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये एक करप्शन में तमाम इदारे, मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, मेरी बात सुनो। आप देखें FIA थी, आपका BR था, कोई भी इदारे हैं, मैं तो सब इदारों के, आप कहें मैं आप कहूँ भाई CDA ईमानदारी से काम कर रहा है, नहीं भाई। सर आप लोगों ने पहला मेरी आप बात सुनो ना, आप लोगों ने कहा मईशत वेंटिलेटर पर है, फिर आपने कहा कि डिफॉल्ट से हमने बचा लिया। इससे पहले वो मुंडा कस्टम था, जब गाना आया था ना सर, तब ये नहीं कोई कहता था कि मईशत वेंटिलेटर पे अब कहा जाता है। तो अब तो कोई ऐसे इकदाम कर लें कि ये ना कहना पड़े सिटिंग गवर्नमेंट के बंदे को 1000 अरब रुपए की करप्शन हो गई। जुर्माना हो जाए ना, 5 फिगर्स दी हुई है, 2.5% GDP ग्रोथ दी है, अपने फिगर्स के पॉसिबल नहीं है। देखिए मैडम मेरी आप बात सुन लें, अभी देखें ना, मैडम मेरी बात सुन लें, अगर मेरी एक्चुअली जुर्माना भरा था 1998-99 के अंदर अगर बोलने पे IMF ने, एक मिनट मुझे देना, हुकूमत पाकिस्तान ने $100 मिलियन अगर हम ये कहें, मेरी आप बात सुन लें, अली भाई बैठे हैं, अपनी ईमानदारी से बताएं। मैं अनोथ कहता हूँ और मैं इसका गवाह हूँ। गवाह इसलिए कि मुझे खुद एक DPO ने बताया कि भाई मैं बुजदार साहब को पैसे दे के DPO लगाऊं। मेरी आप बात सुन, मैं ये अल्लाह को मैं ये टीवी पे अल्लाह को हाजिर नाज़िर रखो यार, मेरी बात सुन लेना। नहीं IMF की नहीं, मेरी बात सुन ले, मैं नहीं बात सुन, चीज को डिस्ट्रैक्ट ना करें। नहीं मैं एक मिनट और बात सुन लेना, उस पे बड़ी देखिए मैडम मेरी बात सुन, जो गंद करप्शन का, मेरी बात सुन मैडम, जो करप्शन का गंद आप खिलार के गए हैं उसको कंट्रोल करते हुए कुछ तो टाइम लगता है। नहीं सर कमाल है, पाकिस्तान की 7-7.5 दहाइयों की पॉलिटिक्स में 3 साल की हुकूमत जो है उसने सब करप्शन कर दिया। फिगर्स तो देखें, 6.5% छोड़ के गए। आपने FBR के करप्शन की बात की तो मैं उस पर करप्शन पे बात कर रहा हूँ ना, मेरी बात सुन लें। आपने करप्शन की बात की, अगर तो देखें अभी KPK के आपको अच्छी खबरें मिल रही हैं तो आप अपनी ईमानदारी से बताएं। आप एवनफील्ड अपार्टमेंट, आपका वहां पे ये जो मलिक रियाज का बेटा जो पकड़ा हुआ था, उसने जो सबसे बड़ा उसमें केस था, वो हुसैन नवाज का अपार्टमेंट ही खरीदा था, जिसके लिए आप कहते थे ये तरफ आता नहीं। आप यूनिवर्सिटी का क्या कर रहे हैं, इसका क्या करें बताएं मुझे। आपको कोई और बंदा नहीं मिला यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, मलिक रियाज से अलावा? आपको तो क्लीन चिट मिलनी है, इसको छोड़े बात। पहला पाकिस्तान की तारीख का केस था ये अपने मुंह पे थूकने वाली बात ही है ना, डिस्कशन को डाइवर्ट नहीं करते। आप मुझे ये बताएं सर कि बजट जैसा भी आया, बजट नहीं बनाया जी, बजट वो तो राणा सनाउल्लाह ने इतराफ भी कर लिया कहीं ना कहीं, वो कहते हैं गवर्नमेंट को भी पसंद नहीं आया बजट, जिन्होंने ला के बिठाया बस उन्होंने बजट उनको बताया। मैडम इस बजट में वैसे मैं बजट की कॉपी लेके आया, मैडम मेरे पास बजट की कॉपी है। एक मिनट, आप इस बजट में कोई चीज मुझे बताएं, कौन सी ऐसी चीज है? मेरी आप बात सुन, अभी ये एक सजेशन है ना, बजट का क्या मतलब है, प्रपोज है। सर आप मेरी बात तो सुन लेना, मैंने अभी बात सुने, मैंने अभी जाना है फैक्ट्रियों में मुलाजिम बिठाएंगे, मैडम मेरी बात तो सुन लेना, फैक्ट्रियों में आपके बैंकों से आपका मैडम आप मेरी बात सुने ना, आपकी तो चोरियां डकैतियां। मैडम मेरी बात सुने, मुझे आप ये पॉइंट, मेरी बात सुने, अभी मुझे बताए इस बजट में कौन सी चीज गलत है, मैं भी जाके बोलूंगा। इसमें सही क्या है मैं क्या बताऊंगा? वो अली साहब का सवाल इसमें क्या सही है, आप बताइए। अच्छा क्या बात तो करें ना, ये इसमें काम की बात कौन सी है? चलो मैं सवाल चलो आप उसको आप करें तो सही, इसको इंटरनल पॉलिटिक्स से निकाल दें। ये जो राणा सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट भी है, अभी फाइनेंस कमेटी की राणा साहब की स्टेटमेंट भी है ना, उसके मुताबिक भी कहा यही जा रहा है ना कि IMF ये सारे खराब है। देखें बात ये नहीं है, बात ये है कि जब आप आवाम के मैंडेट से नहीं आए होते तो फिर यही चखें बजती हैं जो बज रही हैं।
आप भी आते तो क्या करते थे? सवाल ये आवाम के मैंडेट से है, हम आते आवाम से आ जाते तो क्या ये बात ही नहीं है जी। 35,000 कभी पूरा नहीं किया था इन्होंने अपने, ये वेंटिलेटर के ऊपर ये ऑक्सीजन देने आए थे, 35,000 अरब का इन्होंने नया कर्जा लेके, जितना आप नीचे लगते जाएंगे, क्या ये नौबतें यहाँ की हो रही हैं? हर दफा पिछले 20 साल से सुन रहे हैं ये IMF का आखिरी बजट है, IMF के ऊपर आपकी डिपेंडेंस है, लेकिन आप उसके ऊपर आप और ये आपको भी जाना पड़ा ना IMF के पास, मतलब ये कि हमारे डायनामिक्स है ना। लेकिन आपने IMF से जान कहीं ना कहीं तो छुड़ानी है ना, IMF के पास गए, लेकिन उसके बाद आपकी इकोनॉमी के नंबर्स भी तो इंप्रूव हो रहे थे ना, जिसको ये कहते थे ये बड़े खराब है और हम आएंगे और हम आके ठीक करेंगे। बेड़ा गर्क कर दिया, 6.5% ग्रोथ की तरफ पाकिस्तान को यहाँ पे खान साहब छोड़ के गए। इनकी 3 साल की इनके अपनी फिगर्स के मुताबिक 1.5% ग्रोथ है, ये ठीक करने आए थे। इनके पास क्या जस्टिफिकेशन इन बातों की? फाइनेंस कमेटी का मैं खुद मेंबर हूं, मैं अभी फाइनेंस कमेटी की मीटिंग से उठ के आए हूं। लंगड़ियाल साहब जो चेयरमैन FBR हैं, उनसे आप जो सवाल पूछे कहते ये तो कमिटेड है जी। 5 दिन से डिलिबरेशंस हो रही हैं ऑन वेरियस इश्यूज। ये कहते बताएं जी इसमें खराब क्या है, 10,000 चीजें, इनकी तो डोमेन ही नहीं है, हम इकोनॉमिक्स के लोग हैं। 10 दिन से वहां पे पॉइंट्स रेज करते हैं और हर बात के बाद, अभी आखिरी जो मैं कमेंट करके वहां से उठ के आया हूं ना, वो ये था कि जनाब पिछले 5 दिन की डिबेट के बाद हैव वी बीन एबल टू चेंज अ सिंगल थिंग? नहीं, हम कट मोशन दे सकते हैं, वो हम दे देंगे, बजट अमेंडमेंट्स हम प्रपोज कर देंगे, माने ना माने उनकी मर्जी। नंबर्स इनके पास झूठे सच्चे, इन्होंने पकड़ के लोगों को ईमान खरीद के इन्होंने कर दिए। इन्होंने बजट ये पास करने का। मैडम एक छोटी सी बात सुन लें, मार्च 2024 से हुकूमत आई है, पंजाब में आई है, मरकज में आई है। आप मुझे एक पंजाब का, एक मरकज का, आप मुझे कोई स्कैंडल ऐसा दिखा दें कि जिसमें फेवरिज्म हो, जिसमें करप्शन हो। मेरी आप बात सुन लें, पंजाब का दिखा दें। कौन सा? ज़राअत में क्या हुआ है? आपको नहीं पता? करप्शन की बात करें ना इसको। अब आपको मैंने ज़राअत के बारे में बताया, सारा पाकिस्तान 1.5 साल से ज़राअत नहीं, उसमें करप्शन कौन सी हुई है? मैं करप्शन यूक्रेन की गंदम का किस चक्कर में आई थी जी? कौन जी? वो पहले आई है, ये मियां साहब के ज़माने में नहीं, वो निगरान दौर में आई। ये खान साहब के बाद निगरान दौर में आई। तो निगरान दौर का चीफ मिनिस्टर आपका इंटीरियर मिनिस्टर है। कमाल की बातें करते। फिर वही बात, इंटीरियर मिनिस्टर आपका चीफ मिनिस्टर है। ओए होए, मेरी बात सुनो, निगरान दौर का था। नहीं, निगरान दौर का था, आप उसकी बात करते हैं। मोहसिन नकवी आपका चीफ मिनिस्टर था जब आपका ये वजीर दाखिला ने वो काम किया। सर नहीं, आपकी निगरान वाले सारे आप। मेरी बात सुने ना, वो गंदा वजीर दाखिला ने मंगवाई थी, ये मुझे बता दे। मैं PTI से उनकी मासूमियत का भी सवाल करूँ ना, पीपल्स पार्टी से क्या मुज़ाकरात करें? आपका हाल में बजट आपके कहने पे तो हमने कहा है ना कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी बड़ा मासूमियत की इंतहा है और तो कुछ मैं नहीं कह सकती, ओपनली कह रही है कि ये बिल्कुल बकवास बजट है। हम उनको ये कह रहे हैं कि ठीक है, रिजेक्ट करो, हमारे साथ करें। एक्सपोज करने की कोशिश है पीपल्स पार्टी को, और तो मुझे समझ नहीं आता ये शरारत कर रहे हैं। शरारत नहीं है, बात यह है कि अगर एक बंदा एक कमेंट देता है तो हम उनको ये कहेंगे, हम कहेंगे जनाब आप इस बेहुदा बजट को रिजेक्ट करें, हम आपके साथ खड़े हैं। वो देखें, वो आपकी मासूमियत है। हम पीपल्स वाली और क्या कहेंगे बजट बहुत अच्छा है, आप एहतजाज ना करें, वो करना चाहते हैं, हम उनके साथ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मोहम्मद अली सरफराज साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आल्सो। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।